जियो ने एक कुंवारे लड़के का दरवाजा खटखटाया। वह खूबसूरत लग रही थी और कुंवारा थोड़ा जोश में आ गया। कौन है? कौन है? जियो ने बिना हिले ट्रिगर दबा दिया। लेकिन इस आदमी को खत्म करने के बाद भी उसके दिल की नफरत ठंडी नहीं पड़ी, क्योंकि उस रात उसके अलावा दो और आदमी थे जिन्होंने उस पर हमला किया था। उस रात जियो कपड़ा फैक्ट्री से काम खत्म करके एक गली से जा रही थी, तभी उसका अपहरण कर लिया गया। उन्होंने जियो को जमीन पर गिरा दिया और जियन डर गया और हकलाने लगा, लेकिन अपनी गहरी हकलाहट की वजह से मदद के लिए चिल्ला भी नहीं सका। जियो डर के मारे पीछे हट गई, लेकिन तीनों बदमाश आगे बढ़े, उसे लात घूंसे से बुरी तरह पीटते रहे। एक बदमाश ने तुरंत अपनी मुट्ठियां उठाई और जियन के चेहरे पर तब तक घूंसे बरसाए जब तक वह बेबस होकर रहम की भीख नहीं मांगने लगी। जियन जितनी बेबस दिख रही थी, चूचू और बाकी दोनों उतने ही जोश में आते जा रहे थे। उनकी शैतानी हंसी ने जियन के दिल में गहरा दर्द छोड़ दिया। जाते वक्त उन्होंने जानबूझकर जियो को, जो बुरी तरह घायल थी, कूड़ेदान में फेंक दिया। उनके जाने के बाद ही जियो को अपने फटे कपड़े मिले और दर्द के बावजूद उसने पुलिस को खबर दी। केस ऑफिसर पार्क ने जियन की हालत की कोई परवाह नहीं की, खासकर इसलिए क्योंकि वह ठीक से बयान नहीं कर पा रही थी। गुस्से में कांपती हुई मुट्ठी निकाली। ये वही मुट्ठी थी जो जियन ने लड़ाई में एक बदमाश के सिर से खींची थी। डीएनए टेस्ट से हमलावर की पहचान हो सकती थी, लेकिन पार्क अपनी तंज भरी हंसी रोक न सका। यह कोई कत्ल का केस नहीं था, वे इसकी जांच भी नहीं कर सकते थे। जियो को संभालने के लिए ओल्ड पार्क ने उसकी रिपोर्ट में एक खामी निकाल दी। जियो ने टाइट जीन्स पहनी थी, जिससे हमलावर के लिए उसे आसानी से उतारना नामुमकिन था। तो शायद जियो ने भी इसमें बहुत रजामंदी दी होगी, लेकिन नेमालोन के और लोगों के उलट ओल्ड पार्क के इस रवैये ने जियो को और भी बेबस कर दिया। पुलिस वाले असल में इंसाफ देने वाले नहीं बल्कि बेरहम लोग लग रहे थे। जियो ने आंसू रोके और थाने से बाहर आ गई। वह अपने अपार्टमेंट लौटी, अब भी रो रही थी और देखा कि वही बदमाश उसके बिस्तर पर बैठा है। जब उसके साथी उस पर हमला कर रहे थे, तब उसने जियो का निवास परमिट ले लिया था और फिर जब जियो रिपोर्ट लिखवा रही थी तो वह खिड़की से अंदर घुस आया और उस पर फिर हमला कर दिया। घबराई हुई जियो ने ट्रॉफी का टुकड़ा कसकर पकड़ा और अचानक उस आदमी पर वार कर दिया, जो सीधे उसकी नस पर जा लगा। उस आदमी ने नाजुक जियो से ऐसी बेरहमी की उम्मीद नहीं की थी। असहनीय दर्द ने उसकी अकड़ तोड़ दी। उसने जियो से अपनी जान बख्शने की भीख मांगी, लेकिन जियो बेवकूफ नहीं थी। उसने तय कर लिया कि वो उसे फिर मौका नहीं देगी। जियो ने शीशे का टुकड़ा कसकर पकड़े रखा और उसकी जान धीरे धीरे निकल गई। लेकिन गुस्से और दर्द के बाद जियन फिर से डर गई। उसने जल्दी से खून साफ किया, लेकिन उसका बदन कांपना बंद नहीं हो रहा था। वह हमेशा से सीधी सादी लड़की थी, लेकिन बदकिस्मती ने उसे कभी नहीं छोड़ा। जियो शूटिंग में माहिर थी और नेशनल टीम में शामिल होने वाली थी, लेकिन उसके माँ बाप उसकी सबसे अच्छी दोस्त और बॉयफ्रेंड की तेज ड्राइविंग से हुई एक्सीडेंट में मारे गए। जियो भी बुरी तरह जख्मी हुई थी, लेकिन दोस्त और बॉयफ्रेंड उसे छोड़कर भाग गए। जियो बच तो गई, लेकिन वो नेशनल टीम से बाहर हो गई और उसे हकलाने की बीमारी भी हो गई। अपने परिवार के टूट जाने की वजह से उसके पास कोई सहारा नहीं था। खुद को गुनहगार मानते हुए उसकी दोस्त ने उसे कपड़े घे की फैक्ट्री में काम दिलवाया। वहाँ उसकी खूबसूरती ने मैनेजर जूई का ध्यान खींचा। वह बार बार उसे अपने ऑफिस बुलाता, लेकिन नौकरी खोने के डर से जियो चुप रहती।